बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हो गई, 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इवन खुद शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की मौत हो गई। देखिए, कहीं पर भी मौत होती है, लोग एंकल देखते हैं कि टीएमसी का आदमी मरा, बीजेपी मरा, हिंदू मुसलमान। रियलिटी में क्या होता है, जिस इलाके में कोई आदमी मरता है ना, वहाँ दहशत फैल जाती है। आम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, लोगों का रोजगार चल जाता है। अगर कोई चुना हुआ नेता ये बात कहे कि हम खास धर्म के लिए काम करेंगे, तो वो संविधान विरोधी हो जाता है। उसका सीट भी जा सकती है, उसका सब कुछ जा सकता है। कभी भारत का ऐसा सौभाग्य मिला और मुस्लिम पीएम बना और वो टोपी दाढ़ी रखकर पैजामा और ये पहनकर शपथ लेगा, क्या उस पर हिंदू समाज ऑब्जेक्शन करेगा? नहीं करेगा। नहीं मालूम है आपको, डेटा नहीं मालूम है। आपके बयान से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को छवि खराब हो रही है। आप ये सब बयान मत दीजिए। रियलिटी ये है कि 2021 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया और इस बार भी कुछ मुसलमानों ने वोट किया। ठीक कहते हैं आप, हम मानते हैं कि कई मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को भी वोट दिए होंगे। नफीस अंसारी, आपसे समझना चाहूंगा, जब मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैं अब मुख्यमंत्री हूं और मैं सबका हूं, तो मुझे लगता है कि जितने लोगों के मन में सवाल और संदेह था, सबका एक लाइन में जवाब मिल गया। देखिए प्रत्युष जी, हमारे मन में ऐसा कोई संदेह नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देश कल भी संविधान से चल रहा था और आज भी संविधान से चल रहा है। जिनके मन में संदेह है क्यों है वो जाने। देखिए, आज भारत में कई किस्म की पार्टी और सब भारत की पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लोग उनको नकार सकते हैं, कभी सर में बैठा सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कोई वर्ग वोट करे या ना करे, लेकिन उनको सत्ता मिली है। और जब वो सीएम पद की शपथ देते, क्या कहते हैं, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना। तो उनको सबको काम करना। अगर कोई चुना हुआ नेता ये बात कहे कि हम खास धर्म के लिए काम करेंगे, तो वो संविधान विरोधी हो जाता है। उसका सीट भी जा सकती है, उसका सब कुछ जा सकता है। तो बहुत बहुत बधाई हो बीजेपी को, जिन्होंने टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंका है। टीएमसी की गुंडागर्दी से लोगों में बहुत दहशत परेशानी थी, लेकिन मुझे इस बात का भी अफसोस है कि बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हो गई, 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इवन खुद शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की मौत हो गई। देखिए, कहीं पर भी मौत होती है, लोग एंकल देखते हैं कि टीएमसी का आदमी मरा, बीजेपी मरा, हिंदू मुसलमान। रियलिटी में क्या होता है, जिस इलाके में कोई आदमी मरता है ना, वहाँ दहशत फैल जाती है। आम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, लोगों का रोजगार चल जाता है। तो हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि देखिए, पश्चिम बंगाल को ह्यूजली इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बीजेपी ने वादा किया हर घर में 2 रोजगार। सर पतियों जी, हर घर में 2 रोजगार तभी मिलेगा जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर पश्चिम बंगाल का माहौल गर्म रहेगा, जो भी बीजेपी का सरकार है, आज शपथ ग्रहण हुआ है। सरकार को थोड़ा सा वक्त भी देना पड़ेगा और देखना होगा कि कितना एक्शन प्लान धरातल पर नजर आता है। मैं केके शर्मा जी कई सारी बातें चुनाव में खुलेआम जब फतवा लिखते हो, जब खुलेआम फतवा बांटते हो कि हिंदुओं को भाजपा को वोट न दो, तब समझ में नहीं आता। नफीस जी को शाहबुद्दीन जी को एक साथ रखिएगा। नफीस जी अभी आपने कहा कि हमारे मन के अंदर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, तो मौलाना साहब को यह संदेह क्यों हो रहा है? नफीस भाई, आपके पास अगर कोई जवाब हो तो दे दीजिए। आपने कहा कि हमारे अंदर कोई संदेह नहीं है, इनको क्यों संदेह हो रहा है? देखिए, बीजेपी नेता का मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि देश के किसी भी धार्मिक जो मौलाना होते हैं या पंडित होते हैं, उनको किसी भी पार्टी के हित में या सपोर्ट में या खिलाफ में कोई भी फतवा या फिर नारा देने की जरूरत नहीं होती। देश में जो सरकार बनती है या जो चुनी जाती है, वो डेवलपमेंट के आधार पर होनी चाहिए। एक समाज को इस तरीके से बोलना कि आप इसको वोट करो, इसको वोट ना करो, ये नुकसान होता है। अगर कोई समाज, सर इनको रोकिए, सर इनको रोकिए। मौलाना साहब शाहबुद्दीन जी एक सेकंड। नफीस भाई को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। कोई भी पार्टी की सरकार अगर बनती है और कोई नेता अगर कोई धार्मिक वस्त्र पहनता है, तो इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भारत का ऐसा सौभाग्य मिला और मुस्लिम पीएम बना और वो टोपी दाढ़ी रखकर पैजामा और ये पहनकर शपथ लेगा, तो क्या उस पर हिंदू समाज ऑब्जेक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो आपका नजरिया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। और जहां तक बात शुभेंदु अधिकारी की, उन्होंने संविधान के नाम पर शपथ खाई, उन्होंने कोई धार्मिक ग्रंथ की शपथ नहीं खाई और उनका काम है सबको लेकर चलना। चाहे उनका ये कहना, उन्होंने जो कहा कि हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा, इस पे बताइए, इस पे मौलाना साहब उन्होंने गलत क्या किया? डेटा तो यही कहता है। देखिए, पश्चिम बंगाल हो या भारत हो, मुसलमान बीजेपी को जल्दी वोट नहीं करते। अरे अब आप तो ये भी सच है कि 2021 में सर सुनिए आप तो सही, सच बात सुनने की आपके अंदर कैपेसिटी, सच बात सुनिए। 2021 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। मालूम है आपको? समर्थन मत करिए। आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम है? आपको डेटा नहीं मालूम है? आपके बयान से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को छवि खराब हो रही है। आप ये सब बयान मत दीजिए।
रियलिटी यह है कि 2021 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया और इस बार भी कुछ मुसलमानों ने वोट किया। अगर उनके पास डेटा है और वो कह रहे सर सुनिए अगर वो कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया, ये उनकी राय है, लेकिन जिन चीज को कहेंगे मुसलमान से काम नहीं करेंगे तो ये गलत बात होगी। आज वो शपथ ले चुके हैं संविधान के शपथ लेने के बाद के खिलाफ मेरी बात सुनिए संविधान के शपथ लेने के बाद उन्होंने किसी कौम के खिलाफ कुछ बोला बयान दे रहा शपथ लेने के बाद किसी समाज के खिलाफ कुछ बोला नहीं करना चाहिए। सर देखिए बादल देवनाथ जी इस तरह के बयान किसी के मन के अंदर बहुत तरह का भय, डर, आशंका, संदेह पैदा करते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ के चुनाव होते हैं, यहाँ के नतीजे आते हैं, बांग्लादेश में बैठा एक नेता वहां पर कहता है कि ममता बनर्जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, 17 करोड़ मुसलमान आने को तैयार है, आपके सहयोग करने के लिए तैयार है, आप एक बार हाँ करो। ये क्या है? अरे हमारा देश है, हमारा चुनाव है, सत्ता आती है और जाती रहती है, वहां पर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? और खास पार्टी के समर्थन में बांग्लादेश को 2 टुकड़ा में बादल देना चाहिए, भारतीय मुसलमानों नाते मैं कहता हूं